नमस्कार। शिक्षण कौशल के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, शिक्षण कौशल का आपका पहले एक वीडियो हम दे चुके हैं, उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके सिलेबस के बारे में बता चुके हैं और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में भी आप लोगों को हम बता चुके हैं। तो देखिए, आज हम आपका पहला चैप्टर शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, आपका जो थ्योरी है, थ्योरी को पढ़ने के बाद आपके जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके फिर आगे के चैप्टर में जो है बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके जो है हम टोटल चैप्टर को इसमें पढ़ लेंगे। तो आज हम देखते हैं कि जो शिक्षण का अर्थ क्या होगा, मीनिंग ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल जो आपका पहला चैप्टर है उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है शिक्षण का अर्थ। तो शिक्षण का अर्थ जब तक हम नहीं जानेंगे, जो आपका जो टीचिंग है उसका जो है अर्थ सेंस जानना जो है सबसे पहले ज़रूरी है। तो देखिए, इसको हम देख लेते हैं फटाफट। जो शिक्षण शब्द है अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका तात्पर्य है सीखने से। ये सब लोग आप लोग जानते हैं। देखिए, इसका दूसरा बिंदु है शिक्षण एक त्रिआयामी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके 3 ध्रुव होते हैं। इसके अगर 3 ध्रुव इसमें जो है आपका, देखिए, पहला ध्रुव शिक्षक है और एक आपका जो है पाठ्यक्रम है और दूसरा जो है आपका शिक्षार्थी है। अगर ये तीनों में से कोई एक न रहे तो इसका समायोजन जो है आपका बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि शिक्षण के आपका 3 पार्ट जो है होगा ही, एक शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी। देखिए, कुछ आपके जो शिक्षाविद हैं उनके अनुसार जो है जो आपका शिक्षण के परिभाषा दिए हैं उसको फटाफट जो है हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, बीओ स्मिथ के अनुसार जो है वो क्या बोलते हैं, शिक्षण जो आपका टीचिंग है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। तो देखिए, किसी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या पूछ लेगा, हो सकता है किसी के जो है आपका परिभाषा ही पूछ ले, इसलिए थोड़ा थोड़ा बात जो है दिमाग में ध्यान रखना सब कुछ ज़रूरी है। तो देखिए, बीओ स्मिथ के अनुसार जो है शिक्षण के सिद्धांत क्या है, तो शिक्षण के जो अर्थ है वो उनका कहना है कि शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली जो है एक पद्धति है। अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली क्या है, एक पद्धति है। अब उसी जो है शिक्षण का जो अर्थ जो है गेज के अनुसार क्या है, तो गेज महोदय कह रहे हैं कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। देखिए, एक पारस्परिक प्रभाव जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना, ये भी बात इनका भी कहना सही है। अब देखिए, जो रायंस महोदय के अनुसार क्या कह रहे हैं कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को जो है शिक्षण कहा जाता है। ये तो रहा आपका जो है बीओ स्मिथ के अनुसार, गेज के अनुसार और रायंस के अनुसार जो है शिक्षण का अर्थ, शिक्षण के बारे में। अब देखिए, जो शिक्षण के आपका जो टाइप है ये कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, शिक्षण के जो टाइप है आपका जो टीचिंग है, टीचिंग के जो प्रकार है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका जो है एक तंत्रात्मक शिक्षण, लोकतंत्रात्मक शिक्षण दूसरा, और तीसरा आपका हस्तक्षेप शिक्षण। अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातों को जो है फटाफट जान लेते हैं। तो देखिए, जो एक तंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक का स्थान शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जो है क्या है, प्रधान माना जाता है, और छात्र का स्थान जो है क्या है, गौण माना जाता है। तो ये तो हुई आपका एक तंत्रात्मक शिक्षण। और आपका जो लोकतंत्रात्मक शिक्षण है तो उसमें क्या है कि लोकतंत्रात्मक शिक्षण मानवीय संबंधों पर आधारित होता है। इस शिक्षण में शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करने को मतलब प्रयत्न करते हैं। मतलब शिक्षक और छात्र एक दूसरे को क्या करते हैं, इफेक्ट डालने का जो है, प्रभावित करने का इसमें जो है कोशिश करते हैं, ये डेमोक्रेसी शिक्षण में। और आपका जो है क्या है, हस्तक्षेप शिक्षण। तो इसमें क्या है, तीसरा जो आपका हस्तक्षेप शिक्षण है, इसमें हस्तक्षेप जो शिक्षण करते समय शिक्षक छात्र के साथ जो है क्या है, मित्रवत व्यवहार करता है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन बन सकता है, तो आगे जो प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन संबंधित, तो इस चीज़ को जो है याद रखना जरूरी है कि हस्तक्षेप शिक्षण में क्या होता है, मित्रवत व्यवहार करते हैं शिक्षक और छात्र। तो देखिए, आज के क्लास में जो शिक्षण कौशल के बस इतना ही।
और आगे के क्लास में इसके जितने भी आपका टॉपिक है सबको लेकर के आएंगे। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।